ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ सक्सेस मंत्र में। आज हम सक्सेस मंत्र में लेकर के आए हैं आध्यात्मिक जागृति हमें कैसे सफलता से भर देती है। मित्रों, जब जीवन होशपूर्वक हम जीवन जीते हैं, जब हम होशपूर्वक सांसें लेते हैं, जब हम होशपूर्वक आचरण करते हैं, जब हम होशपूर्वक चीज़ों को समझते हैं, हम अपने जीवन को तर्क की कसौटी में कसते हैं, जब अपने जीवन को विज्ञान की कसौटी में कसते हैं, जब अपने मान्यता को विज्ञान की कसौटी में कसते हैं, जब अपनी परंपरा को विकास को डेवलपमेंट की परिभाषा को विज्ञान की कसौटी में कसते हैं, मानवीय संवेदना में जब उसको देखते हैं और मनुष्यता की और इस धरती की, इंसान की और वृक्षों की यानी पर्यावरण, समुचित पर्यावरण को एक पिरामिड बना करके जब विकास से डेवलपमेंट के बारे में जब सोचते हैं और अपना जब कोई भी कार्य करते हैं, तो मित्र उस समय फिर हमारा जीवन जागे हुए हो जाता है, प्रकाश से भर जाता है। तब हमारा आचार शानदार हो जाता है, विचार बहुत अच्छा हो जाता है, आदतों में बेस्ट चीज़ें शामिल होने लग जाती है, फिर जीवन हंसी खुशी चलती है और जीवन में शांति भी आता है। और जब हम किसी काम को करते हैं तो आनंद और खुशी के साथ करते हैं तो उस कार्य में गुणवत्ता अलग बढ़ ही जाती है। अब जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, यानी जो जागे हुए व्यक्ति होते हैं, वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, छोटा बच्चा हो सकता है, युवा हो सकता है, किशोर हो सकता है, वृद्ध हो सकता है। जरूरी नहीं है कोई धर्म कर्म करता हो, जरूरी नहीं है कि वो मंदिरों और मस्जिदों में जा कर के और अपने धार्मिकता होने की परिचय देता हो। वो पैंट शर्ट में पहना हुआ एक क्लब में बेरा के काम करता हुआ बच्चा हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, और मेरा किसान भी हो सकता है, रसोई में खाना बनाती हुई दाई माँ हो सकती है, माँ और बहन भी हो सकता है। उसके इस जो भौतिक कर्म है उसका कुछ लेना देना नहीं है आध्यात्मिक जीवन से। वो अंदर की भाव जगत है, अंदर की थॉट है, अंदर की सोच है, अंदर की वो जीवन शैली है, वो उसकी एक शक्ति है, एक ऐसी पराशक्ति है जो उसको इस संसार के नज़रिया को बृहद कर देता है। वो संकुचन से हट जाता है, उसकी सोच बृहद हो जाती है। और जब लोग फैलते हैं, जब मेरे अंदर की खुशी फैलता है तो हम लोग फैलने लगते हैं। उनके जीवन में यदि कभी कोई पीड़ा आता भी है तो ठीक ऐसे ही आता है। मान लीजिए मित्रों, हम एक बहुत गर्म जल में नहा रहे हैं और एक छोटे से कमरा में हैं, यानी बाथरूम में है, स्नानागार में है। तो हम जब गर्म जल से नहाते हैं और ठंड का मौसम हो, मतलब बाहर का मौसम ठंडा हो, अंदर का मौसम गर्म हो, तो भाप जो है वो हमारे पूरे कमरे को ढक लेता है। ऐसा लगता है कि मैं तो जल से नहा रहा था, पर ये भाप कहाँ से आ गया, और पूरी भाप आ जाता है और ऐसा लगता है कि घनघोर भाप आ गया। और हम जब मिरर में देखते हैं, शीशा में देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, अपना चेहरा देखने के लिए जाते हैं तो उसमें पूरी भाप जमी होती है। और जैसे ही हम उसको छूते हैं तो भाप हट जाता है, लेकिन दाग छोड़ जाता है। लेकिन यदि हम उस मिरर को हाथ से ना लगाएं, स्पर्श ना करें और थोड़ी देर तक के हम शांत रहें, हम देखते क्या है, फिर भाप कहीं चली जाती है और फिर मेरा कमरा उजास से भर जाता है। तो मित्रों, जीवन में भी जब सुख और दुख को और खुशी और जो उपलब्धि को, जो मेरा तकलीफ है, जो मेरी पीड़ा है, यदि हम शांत भाव से देखें, कुछ समय तक यदि हम उसे समय दें, टाइम लाइन दें और मन को शांत कर लें, तो ठीक मेरे जीवन से पीड़ाएं भी ऐसे ही फुर हो जाती है जैसे भाप। और जीवन हम ऐसे ही हल्के फुल्के जब जीवन जीते हैं, फिर मेरा अटैचमेंट नहीं रहता। भाप यद्यपि उस मिरर पर था, इस कमरे पर पूरा भाप भरा हुआ था, लेकिन कुछ समय के बाद वह भाप कहीं नहीं है। वो जीवन जिया। आध्यात्मिक व्यक्ति इस संसार में कुछ ऐसे ही जीवन जीते हैं, वो भाप की तरह जीवन जीते हैं। वो जीवन जीते हैं और पूरी छा जाते हैं, लेकिन जब आप उसको पकड़ते हो तो आपके हाथ नहीं आता, फिर वो भाप की तरह उड़ जाता है। तो मित्रों, जो जीवन को इसी तरह से अटैचमेंट नहीं बल्कि बिना अटैचमेंट के जो जीवन जीता है और अपने जीवन को उस कर्म में बदल लेता है, ऐसे जागे हुए मेरे मित्र, ऐसे होश से भरे हुए मित्र, जब वो सांसें लेते हैं, जब कोई कर्म करता है तो वो कर्म में इतनी महान हो जाता है कि वो छोटा छोटा उसका झाड़ू लगाना भी महान कार्य हो जाएगा, उसका करियर में जाना भी एक महान कार्य हो जाएगा। जिस पद पर काम करेगा उस पद की गरिमा बढ़ जाएगी, जिस पढ़ाई को करेगा उस पढ़ाई की दिव्यता बढ़ेगी, जिस चीज़ को खोजेगा उसका रिसर्च बन जाएगा। इसीलिए आध्यात्मिक जागृत से भरा हुआ व्यक्ति जब कोई भी काम करता है तो उस काम को उसमें ज़बरदस्त सफलता मिलती है। चाहे वो बिजनेस हो, पढ़ाई लिखाई का हो, इंजीनियरिंग हो, डॉक्टरी हो, पेशे में कुछ भी हो, किसानी हो, चाहे जन जागृति के कार्य हो, चाहे धार्मिक संस्था हो, चाहे
चाहे वो अन्वेषण का कार्य हो, रिसर्च का कार्य हो, या वैज्ञानिक कार्य हो, गणितीय कार्य हो, फिजिक्स का कार्य हो, बायोलॉजी कार्य, उसके लिए मायने नहीं रखता। मायने रखता है वो व्यक्ति आध्यात्मिकता से जागा हुआ है, मतलब वो जो भी काम करेगा पूरे होशपूर्वक करेगा और पूरी शांति से करेगा और पूरे खुशी से करेगा। तो मित्रों, आप भी, आपके अंदर में असीम संभावनाएं हैं कि आप अपने अंदर के अध्यात्म को टटोलो और अपने जीवन को उस आध्यात्मिक तरफ मोड़ के देखो। एक बार आपका जीवन शैली बदल जाएंगे तो फिर जीवन में सफलता ही सफलता। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।